जी नेक्स्ट हम देखते हैं केस ऑफ प्रोनाउन द रूल में पोजेसिव प्रोनाउन विद जेरेंट्स। अगर कोई प्रोनाउन व्हेन नाउन और प्रोनाउन प्रेसीड जेरेंट्स इन अ सेंटेंस, तो हम हमेशा पोजेसिव केस यूज करेंगे। यानी कि अगर जेरेंट से पहले कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हम वो पोजेसिव केस में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये नाउन है तो ये नाउन भी पोजेसिव केस में होगा। और अगर ये देखें ये जेरेंट है, जेरेंट मीन के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन, और इससे पहले अगर कोई प्रोनाउन या कोई नाउन यूज होगा तो पोजेसिव केस में यूज होगा। अब यहाँ पे देखें ये जेम्स, ये पोजेसिव केस था। अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा जेरेंट है और हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें, आई अप्रिशिएट यूर टॉकिंग द टाइम टू रीड आवर शेयर एंड रिपोर्ट, तो यहाँ पे टॉकिंग जो ये हमारे पास जेरेंट है और जेरेंट से पहले ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमसीक्यू देखें, जस्ट बिकॉज आई वंस गॉट अ स्पीडिंग टिकट माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू मी टेकिंग द कार फॉर इवन शॉर्ट ड्राइव। अगर हम यहाँ पे टेकिंग को ले लें तो ये है हमारे पास जेरेंट, और इससे पहले आप देखें तो ये डी ऑप्शन आंसर बना रही है, क्योंकि यहाँ पे मी की बजाय माय आना चाहिए था, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो व्हेनेवर वी हैव pronoun before gerund, it must be in possessive case. नेक्स्ट है जी शिफ्ट इन प्रोनाउन एंड नंबर्स, कि जब भी प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो उसकी डोंट शिफ्ट बिटवीन द नंबर्स और बिटवीन द प्लूरल्स और सिंगुलर। कि अगर हमारे पास प्लूरल एंटीसीडेंट है तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर एंटीसीडेंट है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन, अगर हम थर्ड पर्सन जो पर्सन हैं तो हम उसको थर्ड पर्सन में ही जो है वो यूज करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी श्योर बिफोर यू गेट मैरिड। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है, पर्सन, हम उसको सेकंड पर्सन में चेंज नहीं कर सकते, हम उसको हमेशा थर्ड पर्सन में बिफोर यू गेट मैरिड, बिफोर ही और रादर शी गेट मैरिड। तो यहाँ पे आ पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन था तो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, और ये सिंगल था तो सिंगल में ही चेंज करेंगे, और ही जो है वो सिंगल है। इसलिए हम कभी भी जो शिफ्ट इन पर्सन और नंबर्स प्रोनाउन में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एमसीक्यू को देखें, इफ वन स्लिप्ड ऑन दिस आइसी वॉक ही कुड हर्ट वन सेल्फ बैडली। हमारे पास सब्जेक्ट है वन, लेकिन अगर जब हम इसको आगे देखते हैं तो हमारे पास ये ही आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने शिफ्ट इन पर्सन कर दिया। यहाँ पे इंडेफिनेट है और हमने उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट आ गया इंडेफिनेट प्रोनाउंस का। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स टेक सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस। अगर हमारे पास सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो हम उसको सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस में ही चेंज करेंगे, और ये जितने भी है ईदर, ईच, ईदर, नीदर, वन, नोबॉडी, nothing, anyone, anybody, everything, everybody, everyone, something, somebody, someone, anything, ये तमाम के तमाम सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, तो हम इनको सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस में ही चेंज करेंगे। जैसे देखिए ईच है, ईच सिंगुलर है, तो हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हिज और हर सिंगुलर ही होगा। अगर यहाँ पे देयर लगा होता तो ये रॉन्ग होता। एवरी काउ बॉय, हॉर्स बैक म्यूल, ट्रेल हैंड एंड कुक ड्रैंक देयर, एवरी आ चुका होगा, देयर, तो यहाँ पे हिज और हर आ सकता था, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नंबर 2 पे देखते हैं जी, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स रिक्वायर प्लूरल रेफरेंस। सेवरल, फ्यू, बोथ, एनी, ये सारे प्लूरल्स हैं। जैसे बोथ प्लूरल है, बोथ प्लूरल है तो आगे चल के उसका जो प्रोनाउन रेफरेंट होगा वो भी प्लूरल होगा, देयर, तो इनके साथ देयर यूज होगा। मैनी हैव एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, मैनी प्लूरल है तो इसलिए डी पे चलें तो डी रॉन्ग है, यहाँ पे देयर आना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउंस इंडेफिनेट प्रोनाउंस का प्लूरल ही रेफरेंट प्रोनाउन रेफरेंट होना चाहिए था, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। नंबर 3 पे है कि कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो प्लूरल भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। तो जब उनका प्रेपोजिशनल फ्रेज अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस यूज करेंगे, और अगर उनका जो प्रेपोजिशनल फ्रेज काउंटेबल हो, प्लूरल हो, तो वो प्लूरल प्रोनाउन रेफरेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द शुगर्स, अगर यहाँ पे देखें
ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए फिर सम जो है वो सिंगुलर है, तो इसका जो रेफरेंट है वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे सम, एनी, नन, ऑल, ये वो तमाम इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिंगुलर भी है। फॉर एग्जांपल अगर काउंटेबल है, जैसे यहाँ पे अगर देखें ऑफ द मार्बल्स, मार्बल जो है ये प्लूरल काउंटेबल है, तो प्लूरल है तो फिर ये सम जो है वो आगे रेफरेंट भी प्लूरल लेगा, तो यहाँ पे देयर आना चाहिए था। अगर हम इसका एमसीक्यू देखें, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर हिज और हर एग्जाम्स, चूंकि अब यहाँ पे ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए ऑल का जो अब जाके रेफरेंट बनेगा वो ये गलत हो गया, तो डी ऑप्शन आंसर है। यहाँ पे देर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हम आंसर के तौर पे लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें जी, ईच, ईदर और नीदर ये दो के लिए यूज होता है, एवरी, एनीवन और नन दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर ट्रीज ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड। देखें जी, रोड की दो साइड्स होती हैं, रोड की दो साइड्स होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसलिए चूंकि यहाँ पे टू है तो टू के लिए फिर एवरी यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे ईच आना चाहिए था, ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर इज यूज फॉर टू और वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू, यानी कि दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, एक ईच अदर है, दूसरा वन अनदर है। तो दो से ज्यादा के लिए दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन एंड अदर यूज होगा। जैसे दीज 5 persons लव ईच अदर, 5 है, ईच अदर गलत हो गया, 5 है, वन एंड अदर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से दो पर्सन थे ये थिंग्स हो तो ईच अदर और दो से ज्यादा हो तो वन एंड अदर। मारिया एंड जमाल गिव वन अनदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। अब यहाँ पे अगर आप ए ऑप्शन देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि दो पर्सन है, दो के लिए हम ईच अदर यूज करेंगे, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज रिलेटिव प्रोनाउन। द रूल रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास तीन होते हैं, एक है हु, दूसरा विच, थर्ड दैट। हु पर्सन्स के लिए यूज होता है, विच थिंग्स के लिए होता है, दैट जो है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द मैन, यहाँ पे देखिए द मैन इज अ डॉक्टर, ही लिव्स डाउनस्टेयर। अब ये रिलेट करेगा इनको, द मैन हु लिव्स डाउनस्टेयर इज अ डॉक्टर, तो अब ये जो हु जो है ये रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। प्रोनाउन, अब यहाँ पे हम इसको कुछ रूल्स देखते हैं कि हु तब यूज करते हैं जब हमारा वर्ब जो होता है वो एक्टिव वॉइस में हो, और हुम तब यूज करते हैं जब हमारा वर्ब इन पैसिव वॉइस में हो, तो हम हु और हु। और वैसे भी अगर हमारे पास हुम और हु का डिफरेंस ये होता है कि हम जहाँ पे देखना हो कि हु यूज करना है या हुम यूज करना है, तो हम उसको ही या हिम से रिप्लेस करके देख लें। अगर तो ही से जस्टिफाई हो तो हु करेक्ट होगा, हिम से जस्टिफाई हो तो हुम होगा। जैसे हु आर कॉलिंग यू, ये रॉन्ग है, हुम आर कॉलिंग यू। जैसे यू आर कॉलिंग हिम, अब यहाँ पे देखें हिम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हुम करेक्ट है, तो इसलिए हुम आना चाहिए था, तो इसलिए हु गलत हो गया। और वैसे भी अगर ही शी, अगर जहाँ पे हुम और हु आए उससे आगे को पर्सन सब्जेक्ट लगाओ तो फिर सब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हम वहां पे जो है वो हु यूज नहीं करते। हु वी नो, हुम वी नो, देयर आर मैनी गर्ल्स हुम वी नो आर फ्लर्ट। तो इस तरह से ये हमारे पास हुम और हु को जज करने का एक मेथड है। अगर यहाँ पे देखें ही वुड बी इन मच द सेम पोजीशन एज द फॉर्मर हुम, अब हमने देखा था कि फार्मर चूंकि पर्सन है तो यहाँ पे विच रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हु आना चाहिए था, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में हम यहाँ पे देखेंगे कि दैट जो होता है, समटाइम हु और विच की जगह पे हम दैट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि दैट पर्सन्स के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए। तो 4 ऐसे रूल्स हैं जहां पे हम हु और विच की बजाय दैट को प्रेफर करते हैं। नंबर 1, आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद हमेशा दैट प्रेफर करते हैं हु और विच की बजाय। द बेस्ट के बाद हु नहीं लगाना, दैट लगाना है। और फिर अगर ऑल आ जाए, सेम आ जाए, नथिंग आ जाए, ओनली आ जाए, तो इसके बाद भी हम दैट को ही प्लेस करते हैं, हु विच को नहीं। ऑल विच ग्लिटर्स नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स। फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हु के बाद जो है वो दैट को प्रेफर किया जाता है। और नंबर 4 पे अगर हमारे पास दो एंटीसीडेंट्स हों,
एक एंटीसीडेंट पर्सन हो और दूसरी थिंग हो या एनिमल हो। क्योंकि अब थिंग और एनिमल के लिए हम विच यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए हु यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, इन सच कंडीशंस, हम हु और विच की बजाय दैट यूज करके जो कंफ्यूजन से बचते हैं। इसलिए जैसे द लेडी एंड हर डॉग दैट केम, अब यहाँ पे विच लगाएंगे तो डॉग को वो कवर करेगा, लेडी को नहीं करेगा। अगर हु लगाएंगे तो वो लेडी के लिए यूज होगा, इसके लिए नहीं होगा। दैट जो है वो इसको भी कर सकता है, दैट इसको भी कर सकता है। इसलिए ये इन 4 कंडीशंस में हम हु और विच की बजाय हम दैट को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर whom I ever heard। अगर हम यहाँ पे देखें जी, द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, तो मोस्ट हमें बता रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए फिर सी ऑप्शन में whom की बजाय यहाँ पे दैट आना चाहिए था, यहाँ पे दैट आना चाहिए था। तो ये हमारे पास दैट का यूज हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन में। फिर रिलेटिव प्रोनाउन शुड पुट क्लोज टू द नाउन इट रिफर्स एज इट पॉसिबल, कि जहां अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन है कि वो वहां पे होना चाहिए जिस नाउन को रेफर करे उसके बिल्कुल ये साथ अटैच हो। यानी कि अगर देखें, आई वेंट टू राजूज हाउस हु वाज अ ग्रेट लीडर। अब जो हाउस तो ग्रेट लीडर नहीं है, राजू जो है वो ग्रेट लीडर है। आई वेंट टू द हाउस ऑफ द राजू, यहाँ पे वो मिसप्लेस हो जाएगा और ये रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हु विच और दैट को उस वर्ड के फौरन बाद प्लेस करना चाहिए जहां जिसको वो क्वालिफाई कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, वी गेव द ओल्ड क्लॉथ टू द लोकल चैरिटी दैट हैड बीन पाइल्ड अप इन द बेसमेंट। अब चैरिटी को जो पाइल्ड अप नहीं किया गया बेसमेंट में, बल्कि क्लॉथ्स को किया गया, इसलिए दैट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है क्लॉथ्स के लिए। तो इसलिए दैट वाला पार्ट यहाँ पे यूज होना चाहिए था, तो इसलिए ये हमारा आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो वी गेव द ओल्ड क्लॉथ्स दैट हैड बीन पाइल्ड अप इन द बेसमेंट टू अ लोकल चैरिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेल्फ या सेल्फ वाली फॉर्म पे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव होते हैं। और एक्वेट, एब्सेंट, एंजॉय, अप्लाई, वेल, रिजाइन, ओवर रीच और एक्सर्ट, जब भी ये वाले वर्ब्स रिफ्लेक्सिवली यूज हों तो इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एंजॉयड ड्यूरिंग द बस जर्नी, जबकि वो एक ही पर्सन है इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, ये रिफ्लेक्सिवली यूज हो रहा है। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितने भी ये वर्ब्स हैं इनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे, रॉन्ग है, ही केप्ट अवे फ्रॉम द डिस्प्यूट, करेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल ये है जी कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे ये फंक्शन नहीं करते, इसलिए कभी भी इनको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पे, जैसे दानी एंड माई सेल्फ, ये रॉन्ग हो गया, दानी एंड आई होगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे माई सेल्फ कभी भी नहीं आ सकता। When I was in high school, my father and myself, अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन ही देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा क्योंकि ये है सब्जेक्ट, वुड से पहले पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में सेल्फ फॉर्म नहीं आती, तो माई फादर एंड आई आना चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा जी। केस ऑफ प्रोनाउंस द रूल्स में हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस यूज हों तो हम उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में यूज करते हैं 1-3-2 और 2-3-1 रूल के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस कर रहा होगा तो हम 1-3-2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। और अगर हमारे सेंटेंस में कोई पॉजिटिव आइडिया डिफाइन किया जा रहा होगा तो फिर हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी 2-3-1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे देखें, यू ही एंड आई आर एट फॉल्ट है तो हम जो यूज करेंगे वो 2-1-3-2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है। और अगर हम ये देखते हैं कि आई यू एंड ही विल गेट एन अवार्ड, पॉजिटिव थिंग है तो 2-3-1, तो फिर 2-3-1 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 सबसे पहले यू आना चाहिए था, फिर ही आता और फिर आई आता, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो ये हमारे पास, अब अगर हम अपना एमसीक्यू देखते हैं, शी, आई एंड यू हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट है तो फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट जो है ये एक नेगेटिव आइडिया है, इसलिए हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर सेकंड लिखा हुआ है। जबकि
हमारा जो नेगेटिव एक्सप्रेशन वाला सेंटेंसेस है उसके लिए हम 1 3 2 वाला फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम आई लिखेंगे, देन ही लिखेंगे, और फिर शी लिखेंगे, और देन एंड पे यू लिखेंगे। तो हमारा आंसर सही होना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन हमारा आंसर बने।